अब वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आज आपको दिखाएंगे देश की मौसम रिपोर्ट। बाढ़ का कहर कहां बरपा, कहां बादल फटा, कहां कहां बरसात ने हाल बेहाल कर दिया। अगर आपका भी कोई जानने वाला पहाड़ पर घूमने के लिए गया है, उससे वापस बुला लीजिए। या अगर पहाड़ पर जाने का प्लान बना रहे हैं, उससे रोक दीजिए, मना करिए, क्योंकि इस वक्त उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मानसून अपने खतरनाक रूप में है। भारी बारिश के कारण पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक नदियां उफान पर हैं। आपको सबसे पहले खतरनाक सैलाब की 8 खौफनाक पिक्चर दिखाते हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले से आई है, जहां एक 3 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ 6 सेकंड में पानी में समा गई। व्यास नदी की उफनती लहरें अपने साथ इस बिल्डिंग को भाग के ले गई। यह वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया। दूसरी तस्वीर भी हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। हिमाचल प्रदेश में व्यास और पार्वती नदी में पहाड़ों का पानी की हालत देखिए क्या हो गई है। नदी ने विकराल रूप ले लिया है। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी का पौराणिक पंचवक्त्र मंदिर भी पानी से घिर गया है। भगवान शिव को समर्पित पंचवक्त्र मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले साल हिमाचल में आई बाढ़ में भी यह मंदिर पानी में आधा डूब गया था। पहाड़ पर भारी बारिश जितना इमारतों के लिए खतरा होता है, उतना ही गाड़ियों के लिए भी। नैनीताल में गाड़ी देखते ही देखते सैलाब में बह गई। उत्तराखंड में देर शाम लगातार हुई बारिश से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कई जगह रास्ता टूट गया। सड़क के कई हिस्से पानी में बह गए। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बादल फटने से अनहोनी की आशंका बनी हुई है। रास्ते में यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। केदारनाथ गए श्रद्धालुओं के मन में 2013 वाली आपदा का डर समा गया। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में बादल फटा। बादल फटने के बाद रामपुर के झाकड़ी में समेज खड्ड में बाढ़ आ गई। बाढ़ में 20 लोगों के लापता होने की सूचना है। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी का खतरनाक रूप दिखाई दे रहा है। हिमाचल में 27 जून से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई। पूरी ब्लॉक है पार्वती भाई अभी। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम में नागार्जुन डैम की है, जो पानी से लबालब भरा गया है। इस डैम के 12 में से 10 गेट खोलने पड़े ताकि जमा हुआ पानी निकल जाए।
मौसम की तूफानी रिपोर्ट की तो ये पहली झलक है। अगस्त की शुरुआत ही इतनी खतरनाक तस्वीरों से हुई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आए बाढ़ की कुछ और तस्वीरें देखिए और पहाड़ों पर प्रलय का अंदाजा लगाइए। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू और मंडी में मॉनसून अपने खतरनाक रूप में है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं और नदियों में जल विस्फोट हो रहा है। कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई हैं। वीडियो में कई मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखाई दी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जो लोग वहां मौजूद थे वो कुदरत के इस रौद्र रूप को देखकर कांप गए। शंकर, खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म। मनाली में 8 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगा और हालात ऐसे बन गए कि आसपास के इलाके को खाली कराना पड़ा। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये शनाग और गोशाल बुरवा वाले इलाके को जोड़ने वाला वैली ब्रिज है। ब्यास नदी का जलस्तर जो है वो पूरे उफान पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी ब्रिज के इस सेक्शन की वजह से जो है वो नदी इस तरफ डाइवर्ट नहीं हुई। अभी तक जो है पानी का बहाव थोड़ा कम हो रहा है। बाकी लोगों को हमने साउंड कर दिया है और सुरक्षित स्थानों के लिए उनको मूव कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो है वो स्थिति पे हम नज़र बनाए हुए हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा नुकसान निरमंड क्षेत्र में हुआ है। बागीपुर में PWD के 2 पुल बह गए। श्रीखंड महादेव यात्रा के बेस कैंप के पास भी बादल फटा और वहां 8 से 9 घरों के बहने की खबर है। एक शख्स रस्सी के सहारे हवा में लटका है और नीचे तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में समेज खट में बादल फटने के बाद से हाइड्रो प्रोजेक्ट के 19 लोग लापता हैं। कुछ लोग नदी के तेज बहाव के बीच में फंस गए थे, जिनका बचाव दल ने रेस्क्यू किया। NDRF की तकरीबन 14 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं हिमाचल में। ये जो घटना कल रात की हुई है, तकरीबन 6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कुल्लू, मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसमें 3 क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट्स हैं और एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट शामिल है। अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी टीम जो है 2 टीमें तैनात की गई हैं मंडी के लिए। कुल्लू में कार्रवाई की गई है, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ पर कुछ रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में देर रात हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ गए तीर्थयात्री सहम गए। सोनप्रयाग मुख्य बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे सड़क का काफी हिस्सा नदी के कटाव में बह गया। केदारनाथ जाने वाले रास्ते में बादल फटने से वहां 2013 जैसी स्थिति की आशंका गहरा गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क बह जाने की वजह से लोग पत्थरों से होकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। जो लोग इन चट्टानों के बीच फंसे थे, कुछ देर के लिए उनकी तो सांसें ही अटक गई, क्योंकि पहाड़ों से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहा था। देख सकते हैं यहाँ पे, जिसने कल पूरी भीमबली को हिला के रख दिया था। जो 2 पुल थे उनका कोई नामो निशान नहीं है। उत्तराखंड हो या हिमाचल, पहाड़ों पर खतरा अभी टला नहीं है। अगर आप पहाड़ पर जाने की सोच रहे हैं तो वहां जाने का प्लान फिलहाल टाल दें। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुबह सुबह जयपुर के लोगों की नींद खुली तो उनका सामना भारी बारिश और जल भराव से हुआ। जयपुर में जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश में कई जगहों पर गाड़ियां बंद हो गईं। बारिश के पानी में पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। पुलिस की गाड़ी निकालने के लिए लोगों को धक्का देना पड़ा। जयपुर में जगह जगह बाढ़ के कारण लोग लाचार नजर आए।
सरकारी बस भी पानी में फंस गई। बड़ी मुश्किल से 2 ट्रैक्टरों से खींचकर बस को निकाला गया। ये पिकअप वैन और स्कूल बस जमीन में धंसे हुए हैं। बारिश की वजह से जमीन के नीचे बनी सीवरेज लाइन धंस गई, जिसकी वजह से यहां से गुजर रही गाड़ी फंस गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में फंसे लोगों को तुरंत बचा लिया गया। जयपुर में भी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर जैसा हादसा हो गया। जयपुर के वीआईके रोड के ध्वज नगर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की जान चली गई। एक घर में बेसमेंट बना हुआ था। भारी बारिश के कारण घर की एक दीवार गिर गई और इसके चलते गली में जमा पानी घर के बेसमेंट में आ गया। हम लोग सोए थे, बारिश आता गया, अब पीछे से कैसे टूट गया दीवार हम लोग को पता नहीं। उसमें हम लोग नहीं सोते, किराए से रहते हैं। अब अचानक आया, मैं 2 छोरा छोरी को लेके दाब के भाग आई। बड़े बड़े ये थी मेरी बहन, उसको हाथ पकड़ के वो जगी थी, उसको लेके भाग रही थी। अचानक से पूरी दीवार इन लोग के ऊपर आ गया, वो छूट के उसी में चल गई। करंट भी लग गया, इसका करंट लगा तो पैर में ये निकल गई। ये और मेरा एक मौसी का लड़का, वो अभी दोनों साथ में निकल गए। राजस्थान के सीकर में सड़क पर नाव चलती दिखी। पानी भरते ही कुछ लोग सड़क पर प्लास्टिक की बोट लेकर निकल पड़े। जैसे किसी नदी में बोटिंग की जाती है, वैसे ही सड़क पर नाव चलाने लगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां भी हालात बाढ़ जैसे हो गए। नदी पूरे उफान पर है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। वायनाड में राहत अभियान लगातार तीसरे दिन भी चल रहा है। वायनाड में अभी भी मलबे से शव बरामद किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीम मलबे में शवों की तलाश कर रही है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी ताकतवर है। भारतीय सेना ने रातों रात यहाँ पर एक ऐसा निर्माण किया जो कि अब सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। ये टेम्पररी ब्रिज 24 घंटे के अंदर में बना दिया गया है और लगभग 200 से 250 मीटर इसकी पूरी लंबाई है। वायनाड में 4 गांवों में जो आपदा आई है उसने ऐसा जख्म दिया है जो कभी भरने वाला नहीं है। सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने वाले भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 276 को पार कर गया है। वायनाड के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे। उन्होंने राहत बचाव का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। It was not possible to come due to the weather, and also we didn't want to disturb any relief and rescue that is going on. उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक आसमानी आफत लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी भारत में भीषण बारिश की आशंका जताई है। वायनाड से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद अब तक 200 के पार पहुंच गई है। हजारों लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। साथ ही सेना और एनडीआरएफ भी मुस्तैदी से डटे हैं। सेना ने स्थानीय लोगों को निकालने के लिए अस्थायी पुलों का निर्माण किया है। वायनाड में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ परेशानियां भी सामने आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर से वायनाड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने भी कोझिकोड से वायनाड तक हवाई दौरा करके हालातों का जायजा लिया था। करने को तो इसलिए वहां पर केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग आपदा में घायल हुए हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन से ऐसी तबाही मची कि 4 गांव पूरी तरह साफ हो गए। इस आपदा में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वायनाड में तबाही के 3 दिन बाद भी सेना रेस्क्यू में जुटी है।
सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। जिधर देखो बस तबाही ही तबाही नजर आती है। अब तक 3000 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। भारी बारिश के बीच कीचड़, चट्टानों और पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़ों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वायनाड में तबाही की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सहम गया। वायनाड से तबाही की आ रही तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लैंडस्लाइड के कारण बड़े बड़े पत्थर और मलबे में गांव के गांव चपेट में आ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। सैलाब के रास्ते में क्या आदमी, क्या पेड़ और क्या पत्थर, जो आया बहता ही चला गया। कुछ घंटों की बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल कर दिया। ऐसा लगता है एमसीडी अधिकारी भी जी मीडिया ही देखते हैं, क्योंकि जैसे ही जी मीडिया पर खबर चलती है अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं। दरअसल कल रात बारिश शुरू हुई थी और आधी रात होते होते पूरी की पूरी दिल्ली डूब चुकी थी। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पानी नहीं जमा था। आसमानी आफत के बीच जी मीडिया की टीम दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पहुंची। अधिकारियों और सिस्टम को जी मीडिया ने जगाया। आपको दिखाते हैं कैसे जी मीडिया पर खबर दिखाने के बाद एक्टिव हुआ तंत्र। ये बहुत बुरी हालत है। ये सीवर लाइन भर चुकी है पूरी। इस तरीके से जो है पब्लिक बहुत परेशान है। सरकार देखती नहीं है, नाले फाले साफ करती नहीं है। इसमें कैसे पता चलेगा कहाँ नाला है कहाँ रोड है। जब डूब रही थी दिल्ली तब चप्पे चप्पे पर तैनात थे जी मीडिया के रिपोर्टर। वाटर लॉगिंग इस कदर है यहाँ पर, सड़क गायब हो चुकी है और सड़क की जगह यहाँ पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ दरिया, तालाब और नदी दिखाई दे रही है। जब सड़कों पर आया सैलाब का सितम तब हमने दिखाई हर एक तस्वीर। कहीं गिरी दीवार, कहीं डूबे लोग। जी मीडिया हर सड़क गली नुक्कड़ से दिखा रहा था रियलिटी रिपोर्ट। जितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी सभी गाड़ियां यहाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बीती रात जब दिल्ली सो रही थी हम जाग रहे थे और साथ ही सोए हुए सिस्टम को भी जगा रहे थे। सी न्यूज़ यहाँ की असली तस्वीर दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर एमसीडी प्रशासन यहाँ पर जो पानी जमा हुआ है उसको निकालने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जब जगह जगह जल जमाव हुआ तब जी मीडिया के रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे से दिल्ली समेत दिल्ली की सरकार और सिस्टम को भी ये तस्वीरें दिखाई। तब कहीं जाकर एक्शन में आया प्रशासन। सारे जो एग्जिट पॉइंट है, वाटर एग्जिट पॉइंट, सारे के सारे चोक्ड हैं। और जब यहाँ पर हमने ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाई तो अब ये देखिए, ये इन ब्लॉकेज को यहाँ से हटाया गया है। अब यहाँ से पानी का निकास इस तरफ हो रहा है, वाटर एग्जिट यहाँ से हो रहा है। सबसे पहले आज सुबह की ये तस्वीरें देखिए। इलाका है आईटीओ, तमाम केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तर इस इलाके में है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से रास्ता गुजरता है और इसी रास्ते से लाखों लोग दफ्तर जाते हैं। लेकिन बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ भयंकर जल जमाव था। जब बीती रात दिल्ली सो रही थी तब सिस्टम पर जिम्मेदारी थी यहाँ के पानी को निकालने की। सुबह सुबह जी मीडिया की टीम आईटीओ पहुंची। संवाददाता प्रत्युष खरे ने आपको आईटीओ के हालात दिखाए। पहले जी मीडिया की टीम ने इन तस्वीरों को दिखाया। लगता है इसी के बाद अधिकारियों को याद आया कि यहाँ हालात को सुधारने की जिम्मेदारी तो उनकी थी। जानकारी तो यहीं के लोग देंगे ना। हाँ, वो तो डेली देते होंगे। आईटीओ ऐसी जगह है जहाँ पर जाम लग जाता है। नहीं तो जब थोड़ी सी अगर हम पे कंप्लेंट आती है, अभी हम वहाँ पर थे, देखिए ये मैं बिल्कुल यहाँ तक गीला हूँ जी, अभी बिल्कुल यहाँ तक गीला हूँ। और उसके बाद अभी हमने वहाँ से अपना एक कार्यक्रम किया, तब तक हमने देखा कि उसके बाद फिर अगर यहाँ के लोग जैसे कंप्लेंट देंगे तो तुरंत गाड़ी आएंगी। आप सुबह कंप्लेंट मिली है, शाम तो सुबह गाड़ी आ गई। आप कह रहे हैं कि 8 दिन में चक्कर लगाते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी कह रहे हैं जानकारी शाम को मिली तो सुबह आ गए, वो भी जब जी मीडिया की टीम ने यहाँ के हालात दिखाए। गजब लापरवाही का आलम यह है कि जल बोर्ड के ये अधिकारी खुद कह रहे हैं कि सिस्टम में कहीं तो दिक्कत है। क्यों होता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 लोग मर जाते हैं, उसके बाद पंप मशीन सारी कुछ आती है, उसके पहले क्यों नहीं आती? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, उन लोगों की लापरवाही है। रेगुलर बेसिस पर लगानी चाहिए। अगर ये आपकी मशीन, ये पंप अगर रेगुलर बेसिस पर आए तो ये जाम की स्थिति होगी? नहीं होगी। वाटर लॉगिंग की स्थिति होगी? नहीं होगी। तो भैया जिम्मेदारी है ना कि लापरवाही है कि लापरवाही। ये तो थे आज के दिन के हालात। बीती रात तो दिल्ली की स्थिति और बदतर थी। कल रात भी जी मीडिया ने पहले खबर दिखाई, बाद में प्रशासन की टीम। तस्वीरें ओल्ड राजेंद्र नगर की। जब बीती रात बारिश हुई तब जी मीडिया सबसे पहले आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाने पहुंच गया जहां चंद दिनों पहले कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबकर 3 IAS एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। जिस तरीके से
3 छात्रों की यहाँ पर मौत हुई है। उसके बाद से लगातार जो हालात हैं, मैं यहाँ जो देख पा रहा हूँ, किसी भी तरीके से कोई सुधार नहीं है। पानी यहाँ पर जस का तस बना हुआ है। जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ उसी IAS कोचिंग सेंटर के पास पहुंचे जहां बच्चों की मौत हुई थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। यहाँ पर हालात जो है बिल्कुल बदतर हैं और जिस तरीके से जो बारिश हुई थी जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई थी और हालत जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। जी मीडिया की रिपोर्टिंग का ही असर था कि इसके बाद वहां इलाके के विधायक दुर्गेश फाटक और फिर MCD की टीम पहुंची और जल निकासी का काम शुरू हुआ। यहाँ पर जो कि MCD की टीम है लगातार काम कर रही है और उसको देखने के लिए यहाँ पर जो विधायक है दुर्गेश पाठक, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे इलाके को देख रहे हैं। सड़कों पर जल जमाव की तमाम वजहें गिनाई जा रही हैं, लेकिन इन सभी दिक्कतों से निपटना नगर निगम और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पानी जमता है, कोई हादसा होता है और हेडलाइंस बनती है, तभी सिस्टम क्यों जागता है? ये सवाल जी मीडिया पहले भी उठाता रहा है, आज भी उठा रहा है और आगे भी निरंतर उठाता रहेगा। दिल्ली से प्रत्युष खरे और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।